लेकिन जिस आंख ने देखा है तो उसको वाणी नहीं है। जिस आंख ने देखा है उसको गिरा यानी वाणी नहीं है, और जो बोल सकती है उसके लिए आंख नहीं है। यही बात इस सत्यव्रत ने कह दिया। क्या कहा? या पश्यत न सा ब्रूते या ब्रूते शान पश्यति। जो बोल सके उसने देखा नहीं है, और जो देख सके उसको बोलने की शक्ति नहीं है। अहो व्याध सुकार्यार्थी किम प्रक्षसी पुनः। अरे व्याध बैलिया, तू मुझे बार बार क्यों पूछता है? वो झूठ भी नहीं बोले, जवाब भी दे दिया। तुम बार बार मुझे क्यों पूछते हो? उस मुनि के ऐसा कहने पर पशुओं का वध करने वाला वह व्याध उस सूअर से निराश होकर अपने आप में वापस लौट गया। सूअर के प्राण बच गए। एक जीव को बचा लिया तो उसका परिणाम जानते हैं क्या हुआ? उसका परिणाम ये निकला, साक्षात भगवती जगदम्बा गंगा के किनारे सत्यव्रत के सामने आकर के प्रकट हो गए। भले ही हमसे ABCD कुछ भी नहीं आता है, यदि हम अहिंसा के पुजारी हैं, हमसे कभी हिंसा नहीं होती किसी भी प्रकार की, तो देवता हमसे दूर नहीं है। देवता हमारी आंखों के सन्मुख है। हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है, विनम्र निवेदन है, सात्विक बनिए, शाकाहारी बनिए, जीव हत्या करके अपनी चमड़ी को मत बढ़ाइए, शाकाहारी बने, कुछ उल्टा पुल्टा ना खाए। अरे जिन चीजों का भोग भगवान को नहीं लगता उन चीजों का तो सेवन भूल करके करना ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि आंगन में तुलसी पूजें और संडे हो या मंडे रोज खा लो, ऐसा नहीं हो। पूजा करें 2 घंटे की और एक बार में मछली रांधे 1.25 सेर। छी 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 छी। परम सात्विक बने, शाकाहारी बने और ऐसी चीजों का जीवन में कभी भी सेवन ना करें। हमारे ग्रंथ जिसके लिए निषेध करते हैं। जीव हत्या नहीं, उसने जीव हत्या नहीं की और जीव हत्या करने भी नहीं दी, ऐसा जवाब मिला। एम शब्द का उच्चारण मुख से धोखे से हो गया, परिणाम ये निकला कि साक्षात भगवती जगदम्बा पराम्भा प्रकट हो गई। सारस्वतम ततो बीजम जजाप विद। एक अक्षर के बोलने से जीवन इतना बदल गया, माँ प्रकट हो गई। जो लोग नित्य नवाहन मंत्र का जप करते हैं, माता रानी उन्हें क्या नहीं दे सकती। माँ उनको सब कुछ प्रदानित कर देती है। इसलिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, इस मंत्र का श्रद्धा के साथ में रोज उच्चारण कीजिए। माँ कमाल कर देगी, आनंद हो जाएगा। जीवन में किसी भी चीज का कभी भी कोई अभाव नहीं रहेगा। नवरात्रा के समय में ऐसी अद्भुत कथा सुन रहे हैं आप। परीक्षित पुत्र जन्मेजय को बड़ा आनंद आया। उन्होंने कहा, गुरुजन थोड़ा आप नवरात्रा की विधि बता देते, कुमारी कन्याओं के पूजन की बात बता देते, कितनी बेटियों को जमाएं, कितना कैसे भोजन कराएं, नवरात्रा का अनुष्ठान कैसे करें, इसके बारे में हे गुरुदेव आप बता देते तो आपकी बड़ी कृपा होती। कल नवमी है, मतलब टीवी पर आज की कथा जो लोग कल सुनेंगे उनके लिए समझ लो आज ही नवमी है। नवमी के दिन कन्या पूजन जरूर करें। और वह विधि, दुर्गा पाठ की विधि, बड़ी अद्भुत महिमा का वर्णन किया है। जो आज तक दुर्गा पाठ नहीं कर पाए, कल नवमी है, कल भी आपका दुर्गा पाठ हो जाएगा तो बड़ी बात हो जाएगी। जो आज तक भी हवन यज्ञ नहीं कर पाए, यदि कल नवमी को भी आपका यह हो जाएगा तो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। माता रानी 4 चीज़ों से अति प्रसन्न होती है, जिसमें एक है दुर्गा पाठ, एक है कलश पूजा, एक है अखंड ज्योत और एक है कन्या पूजन। इन सब चीज़ों से भक्तों की ऋणी हो जाती है माँ। माँ भारी प्रसन्न होती है इससे। तो नवरात्रा की कुछ महिमा है, रिकॉर्ड करने लायक बात है, क्योंकि आप भूल जाएंगे फिर। और मैं तो प्राय यह कहता हूँ कि हमारी कथा सुनने को जब आओ तो कागज कलम हाथ में लेके आइएगा। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं इसमें जिनको आप पहली बार ही आप सुनेंगे। जन्मेजय ने पूछा, नवरात्रे तो संप्राप्ते किम कर्तव्य तुजोत्तम विधानम विधवत ब्रूहि शरत काले विशेषता।
शरत काल या ग्रीष्म काल की जो भी नवरात्रा है उसका विधान क्या है। किम फलम कल्पस्तत्र विधि कार्यो महामते एत्वस्तरतो ब्रूहि कृपया दुष्टतम है। उसकी विधि क्या है, उसका नियम क्या है, उसके बारे में गुरुदेव आप बता देते तो आपकी बड़ी कृपा होती। गुरुजी भगवान वेद व्यास बता रहे हैं, कहते हैं शृणु राजन प्रवक्ष्यामि नवरात्र व्रतम शुभम। हे राजन सुनिए, मैं तुम्हें नवरात्रि का जो व्रत का जो फल है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। वसंते च प्रकर्तव्यम तथैव प्रेम पूर्वक। एक तो शरदकालीन नवरात्रा, दो गुप्त नवरात्रा और एक वसंत के समय पर न गर्मी होती है न सर्दी होती, और उस नवरात्रा को चैत्रीय नवरात्रा के नाम से जाना जाता है। वसंत ऋतु के नवरात्र में भी यह व्रत करने की बड़ी महिमा है। यह दोनों ऋतुएं सब प्राणियों के लिए यमदृष्टा कही गई हैं। एक क्वार जानते हैं, आसोज। वर्णन है कि आसोज में बीमारियां बहुत फैलती हैं, और एक चैत्र के महीने में बीमारियां बहुत फैलती हैं। जब ये सर्दी और गर्मी दोनों ऋतु आपस में मिलती हैं, एक तो क्वार के महीने में सितंबर अक्टूबर में सर्दी गर्मी दोनों आपस में मिलते हैं, और एक इधर वसंत में, इसमें मार्च और अप्रैल दोनों आपस में मिलते हैं। इन तिथियों को यमदृष्टा कहा गया है कि इस पर यमराज की बड़ी निगाहें होती हैं। बीमारियां बहुत ज़्यादा फैलती हैं, इसलिए कहा गया है जो क्वार की नवरात्रा में और चैत्र की नवरात्रा में जब सर्दी गर्मी आपस में मिलती है, उस समय लोग अन्न का परहेज कर लेते हैं तो पूरे वर्ष भर वो बीमारियों से बच जाते हैं। इसलिए इसमें उपवास की बात कही गई, इसलिए व्रत किया जाता है। इन दोनों ऋतुओं में अन्न नहीं खाएंगे, अन्न में बहुत दोष है, तो लोग बीमारी से बच जाएंगे। उपवास करने का तो बहुत बड़ा फायदा, देखो एक तो अन्न बचता है, हाँ कम खाने पर व्रत करने पर पेट नहीं फूलता, अन्न बचता ही है, बीमारियां भी नहीं बढ़ती, खट्टी डकारें भी नहीं आती। तो व्रत तो सबको करना ही चाहिए। जैसे गुप्त नवरात्रा में आप नहीं कर पाए हैं तो चैत्रीय नवरात्रा आ रही है, 22 मार्च से लेकर 30 मार्च तक है चैत्र की नवरात्रा, उसमें व्रत जरूर कर लीजिएगा। व्रत की बड़ी महिमा है। शरदोत् संतनाम नानु दुर्गमो प्राणनाम यह तस्मान्यादिद्रम कार्यम सर्वत्र सुमिक्षता। शरद तथा वसंत नामक ये दोनों और दो गुप्त नवरात्रा, ये 4 नवरात्रा संसार में प्राणियों के लिए दुर्गम है। भगवान व्यास कहते हैं जो लोग अपना आत्म कल्याण चाहते हैं ऐसे लोगों को नवरात्रा जरूर करना चाहिए। ये लिखने लायक बात है। तस्मात् दद्यानिदं कार्यम सर्वत्र स्वमिक्षता। जो सर्व प्रकार से अपना कल्याण चाहते हैं, घर में अच्छी बहू आवे, बेटी अच्छे घर में जावे, घर में बहू को सुंदर संतान हो, ऐसे लोगों के लिए बड़े यत्न के साथ उन्हें नवरात्रा का व्रत सब घर में होना चाहिए। 100% to 100% नवरात्रा सबके घर में होनी चाहिए, ऐसा भगवान वेद व्यास कहते हैं द्वावेव सुमहा घोरा व्रत रोग करुणिणाम वसंत सरदा वेवा सर्वनाश करावो। इस श्लोक का अर्थ है कि वसंत और सर्द दोनों ही ऋतुएं बड़ी भयानक हैं और मनुष्यों को रोग उत्पन्न करती हैं। एक सितंबर अक्टूबर और एक मार्च अप्रैल, दुनिया भर की बीमारी। देखा आपने 3 साल पहले कोरोना भी इसी ऋतु में आ गया था चल के, परदेश में तो अक्टूबर में आ गया था और अपने हिंदुस्तान में भारत में वो फरवरी मार्च में ही चल के आ गया। अप्रैल में तो जवान हो रहा था बड़ी जोर से, अप्रैल में देखा उस अप्रैल में कितनी मृत्युएं हो गई थी, जवानी पर था कोरोना बहुत ज्यादा। तो ये ऋतु, ये सर्दी और गर्मी आपस में मिलती है, तब इसमें हैजा जैसी बीमारियां हैं, जानलेवा बीमारियां बढ़ती हैं। स्पष्ट वर्णन किया गया है बसंत सरदा वैवा सर्वनाश करावो। इतने रोग उत्पन्न होते हैं कि वो रोग लोगों को खत्म कर देते हैं। यदि ऐसे कभी कोई रोग बढ़ते हैं तो स्पष्ट लिखा है तस्मा तत्र प्रकर्तव्य चंडिका पूजनम बुधई। ऐसी महामारी, ऐसे रोग फैले, इनको समाप्त करने के लिए चंडिका पूजन बुधई, समझदार लोगों को माँ दुर्गा भगवती चंडिका का पूजन, उसके नवाहन मंत्र का जप करना चाहिए। कोरोना काल में हमने बहुत लोगों को ये मंत्र बताया, कहा ये बोलो
जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। हम लोगों ने खूब इसका जप किया। स्पष्ट वर्णन है कि इस महामारी से बचाने के लिए मां चंडी दुर्गा ही सबसे आगे। ऐसी बीमारियां, सार्वजनिक महामारियां, बीमारियां फैलती हैं तो सर्वनाश करा बुभु बसंता सरदा बेईबा, तो ये रोग फैले उसके लिए तस्मा तत् प्रकृतव्यम चंडिका पूजनम गुदई, उसके लिए माँ दुर्गा का पूजन होना चाहिए। चैत्रा अश्वनी सुबह माँ से भक्त पूर्व नराते पर चारों यदि नवरात्र आप कर लें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और व्यवस्था नहीं बनती है चार न कर पाए, क्योंकि गुप्त नवरात्रा में सगरी गुप्त बीमारियां खत्म हो जाती हैं, गुप्त संकल्प पूरे हो जाते हैं। यहाँ बढ़ने के यदि तुम चार नहीं कर पाते हो तो आश्वनी आसोज यानी क्वार और चैत्र, इन दो नवरात्रा से कभी चूक न मत। ये तो चारों की बहुत बड़ी महिमा है। और मुझे लगता है कि गुप्त नवरात्रा की कहीं बिलंदा ज्यादा और ऊपर न हो जाए। चारों नवरात्रा इतनी विशेष है। यदि बेटी के लिए घर भर देखने के लिए जा रहे हो तो 5 तारीख के बीच बीच में चले जाइए। अभी दिन माघ के महीने हैं, क्यों तो फागुन में भी ईंट रखोगे, भूमि पूजन करोगे, अच्छा है, लेकिन माघ उससे भी अच्छा है। पूर्णमासी तक 5 तारीख तक बड़े बड़े अद्भुत अद्भुत मुहूर्तों का वर्णन किया गया है। कहा गया है ऐसा माघ मास बहुत अद्भुत चल रहा है, तो इसमें बेटी को घर भर मकान दुकान का मुहूर्त, नए घर का गृह प्रवेश इन दिनों में कर लीजिए, ज़्यादा ठीक होगा, ज़्यादा बढ़िया होगा।